नमस्कार विद्यार्थियों इस वीडियो में हम बात करते हैं वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था यानी कि लेट एडल्टहुड का जो उम्र होती है वह, इसके बारे में बड़े लोगों के अलग अलग विचार हैं। कई लोग उसको 65 प्लस का मानते हैं, कई उसको 60 प्लस का मानते हैं, और कई जो वैज्ञानिक हैं वह ये मानते हैं कि जो वृद्धावस्था आती है वह वृद्धावस्था तन से तो आती है, यानी फिजिकली तो आती है, मन से व्यक्ति की जो सोच होती है उस सोच के ऊपर डिपेंड करती है। बड़ा ही अच्छा विचार होता है ये कि आप अपने आप को वृद्ध मानते हैं अथवा वृद्ध नहीं मानते हैं। जैसा आप सोचते हैं उस हिसाब से आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना चालू कर जाती है। कई व्यक्ति हमने देखे हैं जो फिजिकली वृद्धावस्था में यानी कि 61 प्लस होते हैं, परंतु फिर भी वह लोग जो कम उम्र के होते हैं, मिडिल एडल्टहुड के जो आते हैं, यानी 40 से लेकर 60 साल के मध्य के होते हैं, उनसे ज़्यादा फिजिकली फिट होते हैं, उनसे ज़्यादा वर्क की कैपेसिटी होती है उनकी। ये किस पर डिपेंड करता है? ये उनकी मानसिक सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं कि वृद्धावस्था कब से स्टार्ट होती है, ठीक है। परंतु वृद्धावस्था हमारे जीवन में आती अवश्य है और ये जीवन का अंतिम पड़ाव की तरफ हमें लेके जाती है, ये बात भी निश्चित है। हम चाहे न चाहे हम मन से कह लें कि हम वृद्ध नहीं हैं, परंतु हमारे शरीर के अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन वृद्धावस्था में होने लग जाते हैं। यह शारीरिक परिवर्तन वृद्धावस्था में क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। बच्चों, हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है, मैक्सिमम ग्रोथ वो 18 साल तक हो जाती है। सबसे जो स्पीडली पीरियड होता है ग्रोथ का वो होता है 0 से लेकर 2 साल तक। इसमें हमारे शरीर के अंदर फिजिकल ग्रोथ कह लीजिए, मेंटल ग्रोथ कह लीजिए, हर तरह की ग्रोथ जो होती है वह स्पीड होती है। उसके बाद 13 से लेकर 15 साल तक के मध्य में स्पीड ग्रोथ होती है। इसके बाद हमारा शरीर जो होता है फुल ग्रोथ फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो जाती है। एक एज यानी कि 60 के बाद में हम मान लेते हैं 60 के बाद में हमारा शरीर जो होता है वो डिटोरेटिंग होता जाता है। इसमें जो नाड़ी संस्थान है हमारे शरीर के, नसें जो होती हैं वो थोड़ी बहुत हमारे वैसे जो नसें जो होती हैं, नाड़ी जो होती है वह सॉफ्ट होती है, परंतु इस समय पर वृद्धावस्था में आने के बाद जो नाड़ी संस्थान है वो नाड़ियाँ जो हैं वह कड़क सी होने लग जाती हैं, बिल्कुल नरम नहीं रहती। हम ही नहीं कहते बिल्कुल कड़क हो जाती हैं, है ना, पत्थर की जैसे ठोस हो जाती हैं, ऐसे भी नहीं होती है। उनमें जो लचीलापन होता है वह कंपैरेटिवली कम होने लग जाता है। ये परिवर्तन नाड़ी संस्थान में आ जाता है। पाचन अंगों में परिवर्तन, बच्चों क्या होता है इसमें अंतःस्रावी जो पाचन तंत्र में पाचक रस निकलते हैं, ठीक है, ये हमने देख रखा है। पाचक रस से हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है, ये भी हमें मालूम है। अब ये जो पाचन होता है हमारे जो पाचन अंग होते हैं उसमें से पाचक रस जो होता है उसका स्रवण कम होने लग जाता है, यानी पाचन की जो शक्ति होती है वह दिन पर दिन क्षीण होती जाती है। इसीलिए जब वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो तेज मिर्ची मसाले वाले भोजन निषेध हो जाते हैं, अपने आप नहीं खाए जाते। वो इसलिए नहीं खाए जाते क्योंकि जब हमारे शरीर के जो पाचन अंग है वह उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं हैवी फूड्स को? क्योंकि पाचक रस का स्रवण नहीं होता है, यानी कि वह भी अपने आप में एक कमजोर होने लग जाते हैं। फिर है हड्डियों एवं दांतों में परिवर्तन, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का स्रवण कम होने लग जाता है। इस अवस्था में आने के बाद में अब हार्मोन्स का स्रवण कम होने लग जाता है, तो हार्मोन्स के स्रवण के कारण जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है, वह कम होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का जब एब्जॉर्प्शन कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये जो समस्या होती है, यानी आप कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण हड्डियां का कमजोर होने की समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। इस समय क्या होता है कि हल्का सा ठोकर लगने पे हड्डी टूटने का भय रहता है, हो जाता है ये, कई बार आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। साथ में ही दांत जो होते हैं वही कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं और वही उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो क्या होता है, जो दांत होते हैं वह दांत टूटने लग जाते हैं।
अब आप देखिए, दांत टूटने लग रहे हैं, तो भोजन का, पाचन का जो फर्स्ट प्रोसेस है, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाना, वह नहीं होता है, सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता है, तो पाचन अंग में प्रभाव पड़ रहा है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि भारी भोजन जो होते हैं वह पाचन अंगों के द्वारा नहीं पचाए जा सकते। हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जो नामक जो रोग हो जाता है वह रोग हो जाता है, दांतों में सड़न टूटने का भय रह जाता है, दांत इतने मजबूत नहीं रह पाते हैं, और जो हड्डियां होती हैं भुरभुरी से हो जाती है। भुरभुरी का मतलब होता है नाजुक नरम हो जाती हैं। हड्डियां जो होती हैं वो सबसे मजबूत पार्ट होती है बॉडी का, है ना, काफी कड़क होती है, परंतु इस समय वृद्धावस्था में जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नरम और भुरभुरी हो जाती हैं। त्वचा एवं बालों में परिवर्तन होता क्या है बच्चों, इस समय में जो त्वचा है वह, हालांकि जब यंग स्टेज होती है तो त्वचा में काफी कठोरपन होता है। कठोरपन का तात्पर्य होता है त्वचा हमारी खिंची हुई होती है, परंतु वृद्धावस्था में आने के बाद में त्वचा में ढीलापन आ जाता है। यह खिंची हुई त्वचा नहीं रह जाती, ढीलापन आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धावस्था में झुर्रियां आ जाती हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में झुर्रियां आ जाती हैं। इसको हम ये इस तरीके से देखेंगे, जो संयोजी ऊतक होते हैं हमारे शरीर के अंदर त्वचा के नीचे, वह थोड़े से परिवर्तन उसमें आने लग जाता है। इस कारण से जो हमारे कांतिमय त्वचा होती है वो उतनी कांतिमय नहीं होती। अच्छा, कांतिमय क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी न किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है? क्योंकि पाचक अंग जो होते हैं वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं करते। तो जो त्वचा होती है इस समय पे बच्चों, वह त्वचा झुरझुरियां पड़ने लग जाती है, कांतिहीन हो जाती है। साथ ही में जो बालों का जो कलर होता है, कलर चेंजेस होने लग जाता है, ब्लैक से व्हाइट की तरफ आ जाता है, बाल टूटने लग जाते हैं। और कई बार पुरुषों में और महिलाओं में, हालांकि पुरुषों में इसकी संख्या ज्यादा होती है, पर फिर भी जो बालों का गिरना बहुत ज्यादा हो जाता है, सर से बाल गायब से होने लग जाते हैं। यह संख्या पुरुषों में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है, परंतु फिर भी महिलाओं में ये समस्या होती है कि जो बाल होते हैं वह काफी सारे टूटने लग जाते हैं और बालों का सफेद होना हो जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का कम स्रवण, सारे जितने भी हमारे हम ये चीज इन के बारे में पढ़ा हमने, उसका मेन कारण ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो हार्मोन्स को डिस्चार्ज करती है, और हार्मोन्स जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को हमारे शरीर के अंदर या हमारे शरीर के जो विभिन्न तरह के क्रियाकलापों को एंगेज रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वह जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से कम स्राव होता है। ठीक है, अब जब हार्मोन से कम स्राव हो रहा है तो जो भी आपका अंग है वह कार्य करना कम कर देगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम पाचन अंग आपने पढ़ा है, पाचन तंत्र आपने पढ़ा है, पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के पाचक रस निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वह पाचक रस को मोटिवेट करते हैं कि इसमें से ये रस निकले। ठीक है, अब रस ही नहीं निकल रहा है, समझ गए आप, पाचक रस ही नहीं निकल रहा है तो भोजन पचना ही नहीं होगा। भोजन पचना नहीं होगा तो क्या होगा? न्यूट्रिशन की कमी होगी। न्यूट्रिशन की कमी होगी तो चेहरा कैसा होगा? कांतिहीन हो जाएगा और झुर्रियां पड़ने लग जाएगी। बाल कैसे हो जाएंगे? सफ़ेद हो जाएंगे। प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाएगी। कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम होगा। इससे क्या होगा? हड्डियाँ जो होती हैं परिवर्तन में आने लग जाता है हड्डियों। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में कम स्रवण से शरीर के अंदर विभिन्न तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं। फिर हम बात करते हैं आधारी उपापचय की दर में कमी। सबसे पहले तो हम ये देख लें आधारी उपापचय दर होती क्या है। ऐसी दर जो हमारी, यदि आप सो रहे हो, है ना, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारे इनवॉलंटरी शरीर के एक्शंस कौन कौन से होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे हृदय आपके कंट्रोल में नहीं है, नाड़ी तंत्र आपके कंट्रोल में नहीं है, श्वसन तंत्र आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये तंत्र जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं आधारी उपापचय दर। ठीक है, अब जितने भी तंत्र हैं ये धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं। अब ये धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आधारी उपापचय की दर में कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधकता क्षमता में कमी।
बच्चों आपने अभी देखा होगा कि जब कोरोना चल रहा है तो हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, यदि आप 60 के प्लस हैं तो आप बाहर ना जाएं। ठीक है, बुजुर्गों को घर के बाहर ना निकालें। क्यों ना निकालें? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी होती है, वह इम्यूनिटी दिन पर दिन कमजोर होती जाती है। इसीलिए वृद्धावस्था में विभिन्न प्रकार के रोग जो से ग्रसित हो जाते हैं। अब बताएं कि ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो कम कैसे होती है? कोई कारण बता सकता है? कारण ये होता है कि हम उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, हमारा जो पाचन तंत्र है उतना भोजन का पाचक नहीं कर पाता है, हमारा अवशोषण भोजन का इतना नहीं हो पाता है। अगर हमें न्यूट्रिशन की जितनी जरूरत होती है उतनी हमें नहीं मिल पाती है। अब इतने सारे कारण होते हैं, हमें पूरा अपॉइंटमेंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसी कारण से रोग प्रतिरोधकता की वृद्धावस्था में आने पे कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयोजी ऊतक के कठोर होने की। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी ऊतक वह ऊतक हमारे शरीर के किसके बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक मिलके अंग का, और अंग मिलके तंत्र का, और बहुत सारे तंत्र मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। यह आप हमारे मानव शरीर क्रिया विज्ञान में पढ़ भी चुके हैं। तो बच्चों, जब संयोजी ऊतक बताते हैं तो संयोजी मतलब जोड़ने वाले ऊतक, एक दूसरे को जोड़ने वाले ऊतक, दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक, है ना। अब ये कठोर हो जाते हैं। अब चूंकि ये कठोर हो जाते हैं, इस कारण से संयोजी ऊतक के कठोर, आपने सुना होगा घुटने का दर्द इस समय बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हड्डियों का दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका कारण ये है कि जो उसके ऊतक होते हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़े रखने वाले जो ऊतक होते हैं, उन ऊतक कठोर हो जाते हैं। अभी तो क्या है, हमारी एज में आके हमारी एज में ऊतक लचीले हैं, आप जिस तरीके से मोड़ेंगे आप उस तरीके से मुड़ जाते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी होती है ना। तो जिस तरीके से आप मोड़ेंगे उस तरीके से आपके ऊतक मुड़ जाएंगे। परंतु जब कठोर हो जाएंगे तब क्या होगा? आप चाहेंगे आप उस डायरेक्शन में मुड़े तो आपके जो ऊतक है उस डायरेक्शन में नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि वो कठोर हो चुके हैं। इस कारण से विभिन्न प्रकार के जो दर्द है, हड्डियों का दर्द है, पाँव के घुटनों का दर्द है, ये दर्द जो होते हैं इस अवस्था में आने के बाद ज्यादा हो जाते हैं। सक्रिय तंतुओं की संख्या में कमी। सक्रिय तंतु जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में मदद करते हैं, इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, सक्रिय तंतु कम होने के कारण पर जितना जल्दी रिस्पॉन्स दे देते हैं उतना जल्दी हम रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। बच्चा जितनी जल्दी हाथ आगे रखा उतनी जल्दी हाथ पीछे रख लिया, इतना वृद्धावस्था में आने के बाद नहीं होता। यदि आपने आँख के पास में बच्चे का हाथ रखा तो बच्चा तुरंत पीछे खिसका लेगा। जितना स्पीडली बच्चा पीछे खिसका सकेगा उतना वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति नहीं खिसका सकेगा। भले उसको भी पता है कि आग से हाथ जल जाएगा, बच्चे को भी पता है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में आने के बाद में जो सक्रिय तंतु होते हैं वह उनकी संख्याओं में कमी आ जाती है। बच्चों, वृद्धावस्था ऐसे आती है जिसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन आने निश्चित होते हैं, सभी के जीवन में आ जाते हैं। कई वृद्धावस्था को बड़े एंजॉयमेंट तरीके से लेते हैं और कई लोगों के लिए बड़े कष्टदायक होती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी व्यक्ति की सोच किस तरीके से, जिस व्यक्ति की जिस तरीके से सोच होती है उस हिसाब से वृद्धावस्था जो होती है वह उसकी निकलती है।